हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल वाइज लर्नर्स एकेडमी। जैसा कि हमने एनसीईआरटी ईवीएस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम एनसीईआरटी ईवीएस को चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं, जिसमें पैडागोजी प्लस कंटेंट दोनों को ही हम देख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है मैं पैडागोजी के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको एक सेपरेट वीडियो में कवर करूँगी। ठीक है, और जिसमें आज के वीडियो में हम चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 14 तक को कवर करने वाले हैं। 9 टू 14 चैप्टर को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर 9 है, इट्स रेनिंग। ठीक है, जिसमें अप्पू 8 बनानाज ये एक शॉर्ट स्टोरी है। इसके अलावा एक क्लाउड्स जो है ये पोम है, जिसको रिटन बाय हरीश निगम, इसको हरीश निगम ने लिखा है। ठीक है, इसमें क्लाउड्स के बारे में बताया गया है, क्लाउड्स कैसे होते हैं, फेयर एंड वाइट, ग्रे, इस तरह से। तो ये है। ठीक है, इसके अलावा देखें यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बाय लिसनिंग टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंसेस, यानी बच्चों के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको सुन करके, ठीक है, किससे रिलेटेड, रेन से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस को सुन करके डिस्कशन किया जाए कि मतलब रेन के क्या बैड इफ़ेक्ट्स और क्या गुड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, यानी बच्चों के एक्सपीरियंस को पहले देखना है कि बच्चों का क्या एक्सपीरियंस है रेन को लेकर। ओके, उसके बाद जो है एक डिस्कशन करना है, जिसमें हमें गुड और बैड इफ़ेक्ट्स बच्चों को मतलब बताने हैं रेन के क्या हैं। ठीक है, इसके अलावा देखें, गुड इफ़ेक्ट्स ऑफ रेन की बात करें तो प्रोवाइड वाटर टू प्लांट्स, हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, वाटर जो है, सभी को वाटर प्रोवाइड होता है ना, रेन के थ्रू। इसके अलावा जब प्लांट्स को, क्रॉप्स को वाटर मिलता है तो उनको अच्छे से ग्रो करने में भी हेल्प मिलती है। जो वाटर का लेवल होता है, ठीक है, उसको भी मेंटेन करने में जो है रेन हेल्पफुल होती है। तो ये गुड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे। इसके अलावा बैड इफ़ेक्ट्स जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों के साथ, वो क्या हो सकते हैं? फ्लड, यानी अगर बहुत ज़्यादा रेन हो जाती है, एक्सेसिव रेन हो जाती है, तो उसमें फ्लड आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, बाढ़ आ जाती है। और जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उससे क्या होता है, क्रॉप्स जो हैं वो भी डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती है पूरी पूरी फसल। ठीक है, और ज़्यादा अगर मान लीजिए बारिश होती है तो उससे क्या होता है, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये बैड और गुड इफ़ेक्ट्स जो हैं हम बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं रेन के। नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे, व्हाट इज़ कुकिंग। इसमें देखिए, यहाँ पर मेथड्स ऑफ कुकिंग की बात की गई है कि कुकिंग करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो रोस्टिंग, स्टीमिंग, बेकिंग, फ्राइंग, बॉइलिंग, ग्रिलिंग, ये सारे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू मतलब जो कुकिंग की जाती है। ठीक है, तो ये डिस्कस करने हैं और इस चैप्टर के अंदर ये मेथड्स जो हैं दिए गए हैं। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है यहाँ पर, अ डिस्कशन कैन बी होल्ड ऑन हाउ द फ्यूल यूज्ड इन आवर होम्स अफेक्ट द एनवायरनमेंट। मतलब एक डिस्कशन करना है हमें बच्चों के साथ कि जो हमारे घरों में जो फ्यूल यूज़ होता है, जो एलपीजी गैस है जो यूज़ होती है, इसके अलावा जो भी मतलब विलेज एरिया वगैरह में तो देखें काऊ डंग वगैरह का भी यूज़ करके मतलब जो है कुकिंग की जाती है ना, जैसे चूल्हा वगैरह पर करते हैं। और भी बहुत सारे मतलब मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट्स कर रहे हैं, तो देखिए इससे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज हो जाती है। जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं जब, तो वो ऐसी मतलब गैस जो है रिलीज होती है, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जिसमें पर्टिकुलरली हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें होता है इन गैसेस में, ग्रीन हाउस गैसेस में। अब क्या होता है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसके अलावा तो ये क्या करते हैं, इनसे एसिड रेन होने के चांसेस रहते हैं, और जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, आगे चल कर के ये प्रॉब्लम जो है और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, और स्मोक भी इससे फॉर्म होता है। ठीक है,
इसके अलावा देखिए कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कोल और डीजल जो है इनसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो बहुत ज़्यादा कोरोजिव होती है और सफोकेटिंग होती है। नेचर इनका जो नेचर होता है वो कोरोजिव और सफोकेटिंग होता है, जिनसे मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, दम घोट वाली गैस होती हैं एक तरीके से ये। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो बात की गई है, इंट्रोडक्शन ऑफ यूटेंसिल्स एंड लेट देम नो दैट यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ ब्रास स्टील आयरन कॉपर। मतलब हमें बच्चों को क्या करना है, यूटेंसिल्स को इंट्रोड्यूस करना है, मतलब जो हम यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं कुकिंग में, ठीक है, वो किस किस चीज़ से बनते हैं, ब्रास से बनते हैं, स्टील से बनते हैं, आयरन से बनते हैं, कॉपर से, ग्लास से, ब्रॉन्ज से, इन सब से। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई है कि अर्ली टाइम में, अर्लियर टाइम जो था, ठीक है, पहले ज़माने में, उस टाइम पर जो है जो यूटेंसिल्स होते थे, बर्तन, वो बहुत बिग होते थे, बड़े बड़े होते थे, और वो ब्रॉन्ज, ब्रास, कॉपर और के बने होते थे, और उन पर ब्यूटीफुल कार्विंग की हुई होती थी। यानी आप देखते हैं नक्काशी टाइप होती है ना, कुछ डिज़ाइन वगैरह, उभरे हुए डिज़ाइन बने हुए होते हैं, इस तरह से यूटेंसिल्स देखने को मिलते थे। नेक्स्ट चैप्टर है, यहाँ देखें, फ्रॉम हियर टू देयर। यहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात की गई है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को इंट्रोड्यूस करना है कि ट्रांसपोर्ट कितने टाइप्स के होते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से आते हैं, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इस तरह से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा अर्ली टाइम में, ठीक है, उस टाइम पर किन किन ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता था। एलिफेंट का यूज़ करते थे, कैमल कार्ट का यूज़ करते थे, पालकी होती थी, हॉर्स कार्ट होते थे, ठीक है, ये सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उस टाइम पे होते थे, अर्ली टाइम में। इसके अलावा यहाँ पर देखें, रोड को क्रॉस करने के लिए जो है बच्चों को, मतलब हमें रूल्स जो है वो यहाँ पर बताने हैं, डिस्कस करना है कि हमेशा जो हमें रोड क्रॉसिंग करनी है वो जेब्रा, रोड जो क्रॉस करना है वो जेब्रा क्रॉसिंग पर ही करना है, और रोड पर जो है हमें रन नहीं करना है, हमेशा ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना है, ठीक है, तो ये सब है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर रोड को क्रॉस करने का एक रूल होता है ना, पहले हमें स्टॉप होना है, उसके बाद लुक एंड क्रॉस। पहले स्टॉप होंगे, फिर हम देखेंगे, फिर क्रॉस करेंगे। देखना कैसे हमें, फर्स्ट राइट साइड, देन लेफ्ट, लेफ्ट साइड एंड देन बैक टू राइट एंड देन क्रॉस, ठीक है। तो ये हमें बच्चों के साथ डिस्कस करना है। इसके अलावा यहाँ पर चैप्टर 12 है, वर्क वी डू। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप द स्किल्स ऑफ पिक्चर्स रीडिंग इन चिल्ड्रन। बच्चों में पिक्चर रीडिंग करने की जो स्किल है वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। यानी पिक्चर को बच्चे रीड कर सकें, कि पिक्चर को देख करके उन्हें ये पता चले कि हाँ इस पिक्चर में क्या हो रहा है, ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा यहाँ पर देखिए बात की गई है कि हमें जो है डिग्निटी के बारे में बच्चों के साथ डिस्कस करना है। अभी डिग्निटी क्या होती है, डिग्निटी में हमें बच्चों को यहाँ पर ये डिस्कस करना है कि कोई भी जो मतलब वर्क है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, कोई भी वर्क है कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड के टाइप्स के हम वर्क करते हैं, ठीक है, तो वो सब क्या है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। नो वर्क इज़ बेटर और वर्स देन एनी अदर। यानी कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डिग्निटी। ये बच्चों के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये मैसेज जो है बच्चों तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट, जब हम मतलब फैमिली मेंबर्स के में मतलब रूल्स की बात करते हैं, फैमिली मेंबर्स के क्या क्या रूल्स होते हैं, तो देखिए यहाँ पर जेंडर बाइस के बारे में भी हमें बच्चों के साथ डिस्कस करना है कि अगर फैमिली मेंबर्स के जो मतलब जो रोल है, उनका जो भी काम वो करते हैं, अगर उसमें जेंडर बाइस हो रहा है तो उसका क्या रीज़न है, क्यों जेंडर बाइस हो रहा है, तो बच्चों को इस चीज़ से भी अवेयर कराना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर अवर हेल्पर्स, बच्चों को अवर हेल्पर्स, जितने भी हमारी कम्युनिटी में हेल्पर्स हैं, हमारे पोस्टमैन, पुलिसमैन, ठीक है, टीचर, डॉक्टर और इंजीनियर,
ठीक है, प्लम्बर, इन सब के बारे में हमें बच्चों के साथ डिस्कस करना है। और हमारे नेबरहुड में हमारी कम्युनिटी जो है वो किन लोगों से मिलकर के बनती है, मतलब हमारी कम्युनिटी में और क्या-क्या पाया जाता है हमारे आसपास, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये सब कुछ बच्चों के साथ मतलब डिस्कस किया गया है, ठीक है, इस चैप्टर में। इसके अलावा नेक्स्ट है यहाँ पर शेयरिंग अवर फीलिंग्स, 13 चैप्टर है, जिसमें जो है बता रहे हैं कि मतलब जो हम किसी की प्रॉब्लम को हम समझ पाते हैं, तो वो कैसे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, जब हम खुद अपने आप को उनकी सिचुएशन में रख करके देखते हैं कि सामने वाला, मान लीजिए कोई भी है, वो प्रॉब्लम में है, तो उसकी प्रॉब्लम को, उसकी सिचुएशन को समझने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि अपने आप को उसकी जगह हम रख करके देखें, उसकी सिचुएशंस में खुद को ढाल करके देखें, तभी हम सामने वालों को, मतलब जो भी किसी की भी प्रॉब्लम है, उसको बेटर वे में समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखें, इस चैप्टर के अंदर ना सीमा है और उसकी नानी और उसके रवि भैया, ठीक है, ये फेवरेट पर्सन है सीमा के, जिनके साथ सीमा जो है अपनी न्यूज़ को शेयर करना पसंद करती है, एक उसकी नानी और एक उसके रवि भैया। देयर इज अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी, इट इज कॉल्ड ब्रेल, ठीक है, कि जो मतलब जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, उनका लिखने का और पढ़ने का जो तरीका होता है वो स्पेशल होता है, जिसको हम ब्रेल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर लुइस ब्रेल के बारे में बताया गया है, जिन्होंने इस ब्रेल सिस्टम को इन्वेंट किया था। तो लुइस ब्रेल जो थे, जो बिलोंग करते थे फ्रांस से, ठीक। वो जब 3 इयर्स के थे, तो वो अपने फादर के किसी शार्प टूल से खेल रहे थे, और सडनली क्या हुआ, वो जो टूल था ना, पॉइंटेड साइड जो थी उस टूल की, वो उनकी आईज में लग जाती है और उनकी आई साइट वो लॉस्ट कर देते हैं अपनी, ठीक है, आई साइट वो खो देते हैं इस एक्सीडेंट से, ठीक है। लेकिन उन्हें स्टडीज करने का बहुत ज़्यादा शौक था लुइस ब्रेल को, तो इसलिए क्या किया उन्होंने, फाइनली एक तरीका खोजा, एक तरीका निकाला, जिसमें वो टचिंग के थ्रू और फील करके, मतलब जो है, पढ़ सकें, ठीक है, और लिख सकें। तो इसलिए इस सिस्टम को सिस्टम ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है टोटल 6 पॉइंट्स होते हैं, 6 डॉट्स होती हैं, ठीक है, उभरी हुई होती हैं। और मतलब एक सेल टाइप होता है, जो सेल है ना, मतलब 6 डॉट्स का ही बना होता है, ठीक। तो चैप्टर 14 है यहाँ पर, द स्टोरी ऑफ फूड। यहाँ पर दो डिफरेंट फैमिलीज को डिस्कस किया गया है, वेनू की फैमिली और रानी की फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, जेंडर रोल्स को जो डिफाइंड किया गया है, डिफाइंड जेंडर रोल्स, यानी फैमिली के अंदर जो जेंडर रोल है, अगर वो डिफाइंड है, तो उसको, इस इशू को हमें जो है ना बच्चों के साथ केयरफुली डिस्कस करना है। कि जैसे कि वेनूस की फैमिली में देखें, सारे काम हमें ना, मतलब उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सब साथ में कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। लेकिन यहाँ पर जो रानी की फैमिली है, वहाँ पर जेंडर वाइज देखने को मिलता है। वहाँ पर जो है ना, उसकी जो मदर हैं, जो सिस्टर वगैरह जो भी हैं, मतलब फीमेल जो भी हैं, उसके फीमेल मेंबर्स जो भी हैं इसके रानी की फैमिली में, वही जो है घर का काम करते हुए दिखाए गए हैं, खाना परोसते हुए, खाना बनाते हुए, बाहर से मतलब पानी वगैरह ये सब लाते हुए, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पर जो है ना बच्चों के साथ जो डिफाइंड जेंडर रोल्स होता है, उसको हमें डिस्कस करना है, ठीक है। ये इशू जो है केयरफुली डिस्कस करना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर देखें, मतलब बच्चों को जो है ना, हमें हेल्प करनी है प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने में, कि जो हमारे एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स हैं, वो जो हैं उसमें कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं, जो एज अ मेडिसिन हम लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे हर्ब्स होते हैं जिनको हम एज अ मेडिसिन लेते हैं। तो बच्चों को जो है आइडेंटिफाई करना मतलब आना चाहिए कि ये प्लांट्स जो हैं हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में, वो मेडिसिनल प्लांट्स इसमें से कौन से हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें डिस्कस करना है बच्चों के साथ कि जो हम फूड लेते हैं वो कहाँ से आता है, ठीक है। तो जनरली जो फूड होता है, हमें डिस्कस करना है कि फूड जो है या तो वो प्लांट बेस्ड होता है या एनिमल बेस्ड होता है, ठीक है। तो फूड ऑब्टेन किससे करते हैं हम? प्लांट से और एनिमल से।
इसके अलावा यहाँ पर देखें फूड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, यहाँ पर देखें रूट की अगर हम बात करें जैसे कैरेट, बीट रूट, रेडिश, स्वीट पोटैटोज, ये क्या होते हैं, हमारे रूट होते हैं। ठीक है, ये कौन सा पार्ट होता है प्लांट का, रूट होता है। इसके अलावा जो हम पोटैटोज और जिंजर वगैरह जो खाते हैं, ये क्या होता है, ये स्टेम होते हैं। ठीक है, स्पिनच, कैबेज, ये लीव्स होते हैं। इसके अलावा जो ब्रोकली, कॉलीफ्लावर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये फ्लावर्स में आते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने चैप्टर 9 से लेकर 14 तक कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो है जो चैप्टर रह गए हैं मैं कोशिश करूँगी सभी को एक साथ जो है कवर करने की, क्योंकि हमें साथ साथ जो है ना न्यू एनसीईआरटी जो ईवीएस है उसको भी कवर करना है। मैं बहुत जल्द उस पर भी वीडियोस जो है वो लाने वाली हूँ। ठीक है, न्यू। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।